बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। हम आपके पास में वीडियो भेज रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे और घर पर पढ़ भी रहे होंगे। तो आज कक्षा 7वीं में पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची, यहाँ पर माधवदास एक सेठ था। किस प्रकार वह चिड़िया को लालच देकर उसको कैद करना चाहता था और चिड़िया है उसके बंधन में नहीं बनती है और वह यानी कि झट से ही मौका देखकर वह भाग जाती है वहां से। तो इस पार्ट में यहाँ पर यह बताया गया है, माधवदास व्यक्ति था, सेठ था माधवदास, तो किस प्रकार लालची था, इस पार्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया है, कोई रोग नहीं छू गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, फल फूल रकाबियों से होजों से लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। प्रकृति यानी कि प्रकृति जो सुंदर वातावरण है, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उसको निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी उपके की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की बातें गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन आ रहा था। माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी से क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जो भरकर भी कुछ खाली सा लगता है, यानी खाली सा मतलब वीरान सा लगता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और सिर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी खुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, यानी कि चिड़िया अपनी नन्ही नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, मधुर बोली निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती। स्वच्छंदता मतलब उसकी आज़ादी बड़ी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। थिरकना मतलब रुकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यहाँ आया करो मतलब बिना रुके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबराई। फिर संकोच से जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाता हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। यह कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो,
जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई, मतलब घबरा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई। वह यहाँ बैठ गई, उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मतलब एकदम खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज को धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली ना बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कैसी सुंदरता है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या कर पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल सुनसान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर है, मैं तुम्हें बनवा दूंगा। यानी कि माधवदास उस चिड़िया को लालच दे रहा था। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए डाली पर रुक गई। वह भूलकर ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं माँ से घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है। जब मैं उस पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, यानी कि मैं अपनी माँ की हूँ, किसी की भी नहीं हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और धूप को जानती हूँ, पानी, घास, पानी, फूलों को जानती हूँ। माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या है, जो मांगोगे वही दे सकता हूँ। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान, मुझे खुश करेगी, मैं तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे प्यार करती है, वह मेरी राह देख रही होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह मालामाल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तू बुद्धि नहीं है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी को जगत की तृष्णा है, जगत को लालसा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा, सोने का ही मैं पिंजरा बनवाऊंगा। माधवदास चिड़िया को लालच देता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो सोने का मूल्य सीखने के लिए, तू क्या सीखना, बस ये जान ले सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे वह बात तक कर लेता है उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मेरी बहुत सारी कोठियों पर कोठियाँ बनी हुई हैं, बगीचे पर बगीचे बने हुए हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। ये चिड़िया तू इस समझ को समझती नहीं, यानी कि माधवदास इस चिड़िया को लालच दे रहा था, परंतु चिड़िया उसके जाल में नहीं फंस रही थी। यह कहते कहते सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास मतलब नौकर झटपट बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ समझ
नहीं सकी। सेठ कहते कहते अब अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना, ये कहते कहते सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन में चला। जतन मतलब प्रयास में चला। सेठ कहते कहते सब सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? ये सब माधवदास उस चिड़िया से उत्तर पूछ रहा था। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर क्यों नजर चैन ना था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी कहाँ, अभी उजाला है, मतलब अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। राह मतलब रास्ता नहीं सूझेगा अंधेरे में। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे ही एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देख चिड़चिड़ाई एकदम उड़ी। नौकर ने पहले हुए पंजे से वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिर सुबकने लगी। सुबकने मतलब माँ की गोद में गिरकर रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका लिया, पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, बस वह रोती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधाया, यानी कि उसको सांत्वना दी, उसको दिलासा दी माँ ने। तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, यानी कि चिड़िया अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो गई। जैसे अब पलक ना खोलेगी, जैसे वह अब पलक नहीं खोलेगी। किस प्रकार, यानी माधवदास उसको कैद करना चाहता था, उसको लालच देना चाहता था चिड़िया को, परंतु चिड़िया सब समझ गई। जैसे ही नौकर ने बटन दबाया, चिड़िया उस पिंजरे में कैद नहीं हो सकी, उसके जाल में नहीं फंसी और वहाँ से भाग गई। और भागने के बाद में अपनी माँ के आंचल में चिपक कर रोने लगी और माँ ने उसको, चिड़िया की बच्ची को सांत्वना दी। तो इस पार्ट में यहाँ पर कहा गया है। तो इसके में जो शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, PDF के द्वारा भेजूंगा। आप सुंदर सुंदर लेख में घर से करेंगे। धन्यवाद।